नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने कल सीयूईटी का लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन देख लिया होगा। आप सभी को पता चल गया होगा कि सीयूईटी का जो फॉर्म है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगा। आप सभी को मैं बता दूं कि दोस्तों अब सीयूईटी पे कंटिन्यूअस हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें सीयूईटी से संबंधित हर एक जानकारी आपको दी जाएगी, जिससे आप भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। दोस्तों यहां पे मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए लिया क्योंकि सीयूईटी पे अब जो ऑटोनॉमस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो भी यूजीसी से बच्चों की लिस्ट लेके एज पर मेरिट अपने यहां एडमिशन दे सकते हैं। यानी एक बड़ा ही बेहतर एनालिसिस मैं आपको करके दिखाने वाला हूं कि आप अपने चॉइस के कॉलेज में कैसे जाएंगे। सपोज किसी बच्चे का सपना बीएचयू में पढ़ने का है तो वो बीएचयू में ही कैसे आएगा, वो इस वीडियो में आज आपको पता चल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और मैंने एनालिसिस पहले से कर रखी है, तो दो तीन फैक्टर मैं आपको समझाऊंगा, उसको ध्यान समझिएगा। हाँ दोस्तों, बीएचयू पाठशाला पे सीयूईटी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और हम लोग ये जो सीरीज चला रहे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे न्यूली यहां ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि अभी आपको यहां मिलने वाला है कंटिन्यूअस ऑथेंटिक ऑफिशियल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। ठीक है, साथ साथ हम लोग एक्सपीरियंस टॉपर टॉक भी ले आएंगे, बहुत सारी फ्री मटेरियल्स भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। कहीं ना कहीं आपके सीयूईटी के इस सफलता की जो एक पड़ाव है उसमें हम लोग पूरा का पूरा आपका सहयोग करेंगे। सो प्लीज गाइज शेयर दिस वीडियो, जिससे कि हमारे पास सीयूईटी के बच्चे ज्यादा आ जाए और हम लाइव सेशन शुरू कर सके। देखो अब मैं बता रहा हूं यहां पे कि सीयूईटी में जो कॉलेजेस हैं वो बच्चे किस किस फैक्टर पे चॉइस करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, सब्जेक्ट चॉइस। यानी बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मुझे बीए करना है, तो वो क्या करेगा, बीए के कॉलेज पता करेगा, यही तो करेगा। अब जैसे किसी को वीवॉक करना है तो पता करेगा कि भारत के जो भी कॉलेजेस सीयूईटी में आके अपना अटेंडेंस दे रहे हैं, यानी उसमें अब ऐड हो जा रहे हैं, अपना एडमिशन उसी से लेंगे, तो कौन कौन सा वो कॉलेज है जहां पे वीवॉक अवेलेबल है, कौन कौन सा ऐसे कॉलेज जहां पे फॉरेन लैंग्वेज से ग्रेजुएशन होता है, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस है जहां पे बीए एलएलबी उसमें ऐड होगा, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस है जहां पे बीएड उसमें ऐड होगा, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस जहां पे बीए सोशल एंड आर्ट्स ऐड होगा एज अ सब्जेक्ट्स यूपीएससी के लिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरी बातें मैं आज आपको समझाने वाला हूं। सब्जेक्ट चॉइसेस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भाई अगर आपके कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स ही नहीं है तो वो बहुत फेमस कॉलेज क्यों ना हो, आप वहां पे नहीं जाओगे। तो एक फैक्टर तो है सब्जेक्ट चॉइसेस। दूसरा क्या है, कोर्स अवेलेबिलिटी, वो कोर्स उस कॉलेज में है कि नहीं है। कोर्स सब्जेक्ट चॉइसेस में आप लोग अपने एम के अकॉर्डिंग चूज करोगे। कोर्स अवेलेबिलिटी में क्या है कि वो कोर्स उस कॉलेज में अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कोर्स उस कॉलेज में है ही नहीं। जैसे बहुत अब बीए एलएलबी हर एक यूनिवर्सिटी नहीं कराता, सबको पता है कि बीए एलएलबी जो 5 इयर्स का है वो कुछ गिने चुने ही यूनिवर्सिटीज कराते हैं। अदरवाइज बीए एलएलबी 5 ईयर का जो है वो अलग अपना एक सिनेरियो एडमिशन का है, सबको पता है, किसके, क्लैट के थ्रू। ठीक है, तीसरा है एरिया फैक्टर। जैसे अब कोई लड़का बिहार का रहने वाला है तो मे भी बिहार का लड़का तो नहीं लेकिन लड़की शायद रिकमेंड करे कि हाँ मुझे अपने ही एरिया में एडमिशन लेना है, मैं उतना दूर नहीं जाऊंगी। वैसे उसको आप सोशल तरीके से नहीं लीजिएगा, मैं इसको अपने एरिया से भी जोड़ के बता सकता हूं। जब सपोज कोई बनारस का लड़का है तब वो बनारस में बीएचयू पास में ही पढ़ता है तो दिल्ली में क्यों जाके पढ़ेगा। तो एरिया फैक्टर भी करेगा कि जो कॉलेज में आपको दाखिला लेना है वो आपके आसपास है या दूर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फेमस यूनिवर्सिटीज में और उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं। जैसे सबको पता है कि बीएचयू की जो रैंकिंग है वो NIRF 3rd पे है। नेशनल रैंकिंग इंडिया में इसकी कौन से रैंक पे है, तीसरे नंबर पे। सबको पता है कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। फिर जेएनयू की भी टॉप रैंकिंग है, डीयू की टॉप रैंकिंग है और जेएमआई अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। ये चारों कॉलेजेस के अलावा भी हमारे पास कम से कम अभी 40 कॉलेज की लिस्ट और आएगी जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। बीएचयू की खास बात यह है कि ये हर एक कोर्स रन कराता है, बीए एलएलबी भी कराता है, बीए आर्ट्स भी कराता है, सोशल भी कराता है, फॉरेन लैंग्वेज भी कराता है, यूपीएससी के सब्जेक्ट भी कराता है। इट मींस बीएचयू का भौकाल सबसे ज्यादा होने वाला है इस बार। बीएचयू के लिए बच्चे एकदम यहां पे नाक दरड़ रगड़ने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं,
मतलब इतना ज्यादा कि बीएचयू में दाखिला कैसे भी लेना है, क्योंकि बीएचयू ही ऐसा कॉलेज है जो टॉप रैंकिंग में भी है, फॉरेन लैंग्वेज को रखता है, लैंग्वेजेस को भी रखता है, नेशनल लैंग्वेजेस को, और साथ साथ यूपीएससी के सब्जेक्ट्स भी ये रखता है। इसका कैंपस भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे में इसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। जेएनयू की बात करें, अब यहां पे यूपीएससी के सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है ज्यादा। यहां पे मैं बता दूं कि ये सबसे ज्यादा फेमस है ग्रेजुएशन में अपने फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए। किसके लिए? अपने फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए। तो ये फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए बच्चे इसको प्रायोरिटी देंगे। इसलिए जिन बच्चों को पहले से ही पता होगा कि मुझे तो यूपीएससी करना है, वो जेएनयू नहीं प्रीफर करेगा, वो बीएचयू प्रीफर करेगा। अभी मैं जब आपका एंट्रेंस नजदीक आ जाएगा, जब आप लोग का इवन रिजल्ट का रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं लिस्ट बताऊंगा कि काउंसलिंग कैसे करना है। आपको इस चैनल पे हर एक स्टेप की जानकारी, हर एक स्टेप जानकारी दी जाएगी। डीयू, सबको पता है कि डीयू सबसे पहले तो एक्सपेंसिव है, पैसे ज्यादा लगेंगे। जेएनयू में भाई बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन डीयू में पैसे बहुत लगेंगे। इवन बस ग्रेजुएशन करने में पर सेमेस्टर हो सकता है आपको 25 से 30 हजार रुपए भी लग सकते हैं किसी किसी कॉलेज में, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑटोनॉमस कॉलेज एफिलेट करते हैं इससे। तो डीयू जो है नो डाउट कि अच्छा कॉलेज है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि डीयू का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, यानी वो कॉलेज दिल्ली में पड़ता है। अब हो सकता है कि वहां पे पैसा, रहने का, खाने का, हर एक चीज देखा जाएगा। तो डीयू जो है इसको भी प्रायोरिटी लोग बीएचयू के कंपैरिजन में कम देंगे। जेएमआई बहुत ज्यादा रेपुटेटेड है। अभी रिसेंट का न्यूज है, यहां पे यूपीएससी के बहुत ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए। इनकी खुद की एकेडमिक क्लास चलती है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, खुद की एकेडमिक क्लास चलती है। सोच लो, इस कॉलेज में बस यही है कि रिजर्वेशन चलता है, ठीक है। यहां पे हिंदू मुसलमान का एक रिजर्वेशन है। साथ साथ जेएमआई थोड़ा सा इन्वायरमेंटल में सबको लगेगा कि भाई जामिया मिलिया मतलब मुसलमानों का कॉलेज है। वैसे तो बीएचयू भी हिंदू का कॉलेज है, लेकिन यहां मुसलमान पढ़ते हैं। उसी तरीके से जेएमआई में भी हिंदू पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे एक रिजर्वेशन फैक्टर है, बीएचयू में रिजर्वेशन फैक्टर नहीं है। अब ये बात अलग है कि जेएमआई अपने रिजर्वेशन फैक्टर को अभी इंप्लीमेंट कंटिन्यू करेगा या फिर यूजीसी इसको रिमूव करा देगा, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। अब देखना ही है कि आगे अपडेट क्या हो। तो जेएमआई एक अच्छा कॉलेज है, इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया है कि कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है। क्या कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है? देखो, सबको पता है कि अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो क्या देता है? जेईई मेन देता है या फिर वो एडवांस देता है, सबको पता है, ठीक है। यानी वो जेईई मेंस का फॉर्म डाल के एडवांस में बैठ के इंजीनियर बनता है। उसमें 10,000 के अंदर रैंकिंग आती है, तो आपको इंडिया के टॉप 10 आईआईटी कॉलेजेस मिल जाते हैं। उसके बाद जेईई मेंस के मेरिट पे आपको एनआईटी मिल जाता है। उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाते हैं। नीट की बात करें तो पूरे मेडिकल कॉलेज लगभग एक साथ हो गए हैं। कुछ प्राइवेट अपने अलग करके रखे हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट भी अपने आप को अलग करके रखी है, लेकिन अच्छी खासी जो यूनिवर्सिटी की एक कलेक्शन है वो नीट के पास है। नीट एग्जाम दो और आप भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपनी स्टडी कर सकते हो। बस इन्हीं दोनों की तरह यहां पे अब सीयू सेट भी जो है वो एक यूनिवर्सिटी हो चुकी है, यानी अब बस एक फॉर्म हो चुका है। यानी सीयूईटी का फॉर्म डालो, 12वीं के बाद आपको अगर ग्रेजुएशन करना है तो आपको ये फॉर्म डालना कंपलसरी हो जाएगा, और इसी एक फॉर्म से भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला ले पाओगे। क्योंकि सीयूटी में बहुत ज्यादा कॉलेज आने वाले हैं, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है। सीयूटी में भाई अच्छा खासा गवर्नमेंट की भी कमाई होगी, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसको एग्जांपल से बीएड के बच्चे समझ सकते हैं। जो बच्चे बीएचयू यूपी के बीएड के बच्चे हैं, उनको पता है कि यूपी बीएड का जो फॉर्म आता है, यूपी के सभी बीएड कॉलेज एक कर दिए गए, कोई भी बीएड कॉलेज अलग नहीं है। अगर आपको यूपी बीएड करना है तो आपको यूपी बीएड का फॉर्म डालना पड़ेगा, भले आपको प्राइवेट ही कॉलेज मिलेगा, लेकिन वो इसी के थ्रू मिलेगा। उसी तरीके से सीयूटी अब हो जाएगा। अब बड़ा मुद्दा है कि बीएचयू या अपनी पसंद के यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें। जो मैंने बातें बताई वो इसी का आंसर था। अब मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब आपकी प्रायोरिटी टॉप कॉलेजेस की है, टॉप कॉलेजेस यानी आपके अपने चॉइस पे। लेकिन अब सपोज आपका बीएचयू आपका सपना है, या मैं पटना यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेता हूं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का सपना हर किसी का नहीं होगा। फिर भी आपको यह बात नहीं पता है कि पटना यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में कितने लोग टॉप पे भरेंगे। पटना यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, तो अगर 100 बच्चा भी पटना यूनिवर्सिटी ने आपसे ज्यादा रैंकिंग वाला पटना को प्रायोरिटी ऊपर दे दिया तो आपको पटना नहीं मिलेगा। यानी आपको अपनी पसंद की कॉलेज लेने के लिए सबसे पहली चीज है, आपको मेरिट में अच्छे रैंक लाने पड़ेंगे, आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी मेरिट अच्छी बने और आप जो चाहो वो कॉम्बिनेशन ले सको, जो चाहो वो आप कॉलेजेस ले सको। तो आपको रैंकिंग अपनी बरकरार रखनी पड़ेगी कि अगर ऊपर से आपको बीएचयू हट जाता है तो नीचे आप जो प्रायोरिटी में कॉलेज दो वो आपको मिले। क्योंकि अब कॉम्बिनेशन पता है काउंसलिंग में कैसे फिलअप होगा, कॉलेज प्रेफरेंस भी भरे जाएंगे, सब्जेक्ट प्रेफरेंस भी भरे जाएंगे। ये है डिप्लोमा अगर भरते हो तो डिप्लोमा के भी प्रेफरेंस भरे जाएंगे।
अब बड़ा ही मतलब ये समझ लेना कि आप एक YouTube चैनल्स के हेल्प से ही सबसे ज्यादा काम कर पाओगे, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे आपका हेल्प नहीं करेगा। गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट नहीं है जो इन सब चीजों को आपको ऑफिशियली समझाएगा। दूसरी बात, YouTube चैनल्स पे बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन कौन कितने बेहतर तरीके से समझा रहा है, सबसे बड़ी बात है कौन उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड किया है। जैसे अब हम लोग की बात कर लो, हमारा BHU पाठशाला का जो टीम है सब BHU के स्टूडेंट। सबसे पहली बात है हर कोई BHU का स्टूडेंट है यहाँ पे। एक दो इसमें इलाहाबाद के हैं, एक दो इसमें JMI के हैं, एक दो इसमें JNU और DU के हैं, एक एक दो मेंबर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेंबर्स कहां के हैं? BHU के। मींस ऑलरेडी BHU में पढ़ रहे हैं यहाँ पे लोग हैं, PG में हैं, PhD में हैं या UG में हैं। तो आपको एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात एक और बता दें, जैसे कि अब मेरा बात ले लो, तो मैंने UG BHU लेवल पे दिया, यानी BHU ने जब कराया था तब मैंने दिया, और मैंने PG में जब पेपर दिया तो फिर मैंने NTA के थ्रू दिया। मतलब डबल एक्सपीरियंस यहां पे है। NTA का पेपर का भी एक्सपीरियंस है, BHU पेपर का भी एक्सपीरियंस है। ऐसे BHU पाठशाला के बहुत सारे मेंबर होंगे जिनको दोनों पेपर का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको सही बात बता पाएंगे। पेपर का लेवल, पेपर का एक क्या पैटर्न होगा, क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पढ़ाई का क्या प्लानिंग होना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया जा सकता है, क्योंकि क्या है, एक्सपीरियंस्ड है, ऑलरेडी हम लोगों ने अनुभव कर रखा है। और दूसरा, हम लोग का कन्वर्सेशन मैच करेगा, क्योंकि हम लोग क्या है, स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट कम टीचर हैं, मेंटर्स हैं। आपको क्या कर रहे हैं? आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये खास बात है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं